हेलो। चलिए आगे देखो। एक मैथ रहता है कॉस पे, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस यहां पे रहेगा कॉस इनवर्स, यहां पे लिखा रहेगा आपका 5/13 और यहां पे आपका लिखा रहेगा 6/8 कर देते हैं इसको। मैथ नंबर नहीं, एग्जाम्पल है। हाँ मैथ नंबर, इसमें 2 मैथे गायब कर दिया था तो बुक वाला से हम लोग चले थे। एग्जाम्पल पूरा लिखा था नहीं ना। कॉस इनवर्स 6/8, कॉस इनवर्स 5/13। फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस, उल्टा चलता है, प्लस वाला का इसका माइनस चलेगा और माइनस वाला का चलेगा प्लस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही रूट लिख सकता है, दोनों रूट का जरूरत नहीं है, एक रूट लिख सकते हैं हम लोग, इसको हटा दो। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। चलो इसी पे तोड़ना है, इसको x मानना है, इसको y मानना है। तो यहाँ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी 6/8 गुने 5/13 माइनस यहाँ पे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह 6/8 का होल स्क्वायर, इसको बंद करेंगे। फिर है 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के जगह है 5/13 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। कॉस इनवर्स, यहाँ देखो कटने वाला कोई नहीं है ना, ऊपर नीचे कोई कटेगा, 30 कौन, हाँ 3 दूना 6, 4 दूना 8, एक ही कट रहा है, 3×5 = 15, यहाँ पे हो जाएगा 13×4 = 52 माइनस √1 माइनस 6 का स्क्वायर 36/64, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 25/169। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 15/52 माइनस √64 में से 36 घटेगा, 64 एलसीएम लेंगे, 64 माइनस 36 और ये हो जाएगा आपका 169 एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ 15/52 माइनस यहाँ पे हो जाएगा √64 में से 36 गया 18 ना, 28/64 ये रूट में है, इंटू यहाँ पर ये रूट में एक ही रूट देना है, 2 क्यों दे रहा है, 28/64 इंटू 164 में से 169 में 25 घटा 144/169, जिसका जिसका वर्गमूल निकलेगा वो बाहर आएगा और जिसका नहीं निकलेगा वो अंदर रहेगा। तो 15/52 माइनस हो जाएगा 64 का, देखो 8 नीचे वाला दोनों का निकल रहा है, 8 हो जाएगा इसका और 169 का हो जाएगा 13, ऊपर √28 बच जाएगा और इसका हो जाएगा 12, तो 12 को आगे लिख देते हैं 12√28। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। कॉस इनवर्स खाली कैलकुलेशन है इसमें, 15/52 माइनस 12√28 बटा कितना हो गया 13×8 104 ना, 104 लेंगे एलसीएम, 104 लेंगे तो 52 दूना हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस 12√28/104, इसी को करना हम लोग को आंसर। तो इसलिए ये वाला जो आपका है इस टाइप का रहेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। कैलकुलेट करना है, एक को एक्स मानना है और एक को मानना है, बनाएगा एक, लेके एक बनाओ। कॉस इनवर्स 8/10 प्लस कॉस इनवर्स 8/17, इसका बनाइए।
हर बार आवाज छूट जा रहा है। अगला है tan पे। tan इनवर्स रहेगा ऐसे 2/3 प्लस tan इनवर्स 4/5 इक्वल टू बोलेगा बराबर भाट आंसर लाना है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, इतना होता है। बस इसी को यूज करना है, ये तो बन जाएगा डायरेक्ट। इसको x मानना है, इसको y, खुद बनाएंगे हैं? खुद बनाएंगे कि हम बनाए? ये तो आसान है, फार्मूला पे यूज करना है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई तो 2/3 प्लस 4/5 बटा 1 माइनस 2/3 गुने tan वाला आएगा तो ठीक रहेगा, तुरंत सॉल्व होता है। तो tan इनवर्स 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 से कटेगा तो 4 तिया 12 बटा नीचे देखिए 1 माइनस इसको कर लीजिए 8/15 है। इसका भी इतना ही कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 12 10 22/15 और नीचे एलसीएम लेंगे यदि 15 तो हो जाएगा 15 में से 8 घटेगा कितना 7/15। अब यहाँ लास्ट और लास्ट कटता है तो tan इनवर्स 22/7, 22/7 किसका वैल्यू है? पाई का। तो नहीं लिखना है हम लोग को इतना में, तो बना देगा, आसान है। ठीक, तो लगा है। अब जो मैथ एग्जाम में आया था यही वाला, ये वाला ना आके थोड़ा सा इसे टफ करता है जो बता रहा है, तो ये वाला वो उतार लेना लास्ट में, अभी छोड़ देते इसको। अब हमारा हाँ जो मैथ बुक में तुम्हारा है एग्जाम में जो इस साल भी आया है सेकेंड शिफ्ट में, क्वेश्चन देखो ऐसे रहेगा। tan इनवर्स 3/5, यहां क्या करता है सीधा सीधा tan नहीं देता है, लिख देगा 2 tan इनवर्स और यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे आपका 4/3 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। हाँ 2 tan इनवर्स x, यहाँ लगा एक में tan लगाएगा, एक में 2 tan लगा देगा। और हम लोग tan का फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम 2 tan का नहीं पढ़े हैं। तो 2 tan को क्या करना होता है, ये मैथ जब आया है तो इसको क्या करना है tan में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला और सीखे थे, देखिए 2 tan इनवर्स से 3 जगह जाने का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला क्या सिखाए हैं, tan में यदि जाना है तो इसका होता है 2x माइनस 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को साइन में कन्वर्ट करना है तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को कॉस में कन्वर्ट करना है tan इनवर्स से। 2 tan इनवर्स से यदि हमें सीधा किसी में जाना है तीनों में तो इसका 3 फार्मूला यहाँ पे है, इसीलिए नहीं चैप्टर फार्मूला पे चल रहा है। एग्जाम में यही सवाल आया है 2026 वाला ना, एग्जाम 2026 में अंक चेंज है, अंक का एग्जैक्ट पता थोड़ा रहेगा ये कौन वाला है, यही वाला था। ठीक, और लड़का तो शुरू में जोड़ दिया रे 2n, कैसे कर रहा है? एक लड़का के बगल में हम खड़ा थे तो देख रहे थे हम कि कैसे बना रहा है, तो E2 लिया E1 लिया 3 और tan इनवर्स के फार्मूला 3/5 प्लस 4/3, जल्दी कैलकुलेट कर लिया इधर से। फिर उसको जैसे ही बगल वाला का देखा, बगल वाला का बता दिए थे, बगल वाला का देखा पूरा काटा फिर बनाया। अरे ये बात गलत जगह अच्छा तुम लोग का एग्जाम की बात कर रहे थे। हाँ मतलब तुम लोग का जो सेंटअप एग्जाम लिए थे जो लाइब्रेरी में वो वाला 2 tan, देखो ध्यान से, तो क्या करना है मैथ ऐसे दिया रहेगा 2 tan इनवर्स 4/3 है, तो पहले इसको ना चेंज करना tan इनवर्स में, ये रहा हमारा सवाल। अब इसको हम चेंज करेंगे, 2 tan इनवर्स 4/3 को चेंज करना tan में, तो tan का फॉर्मूला क्या चला tan इनवर्स, इसका यदि इसको x माने तो होता है 2x, तो 2 गुने ये देखो ये दोनों गुना हो जाएगा 2 गुने 4/3 बटा नीचे 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर, ऐसा करेगा हाँ कितना हो जाएगा। हालांकि हम उल्टा ले लिए 3/4 लेना था, नहीं तो क्वेश्चन जो है ना माइनस में चला जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है माइनस पे ही बना देंगे, अपने मन से ले लिया ना, तो 4 चौक 16 बटा नीचे 9, 1 माइनस क्या होता है, ये तो एक स्टेप और आगे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर। पहले इसको चेंज कर लेना है,
तो tan इनवर्स हो गया, यहाँ पे 4 दूना 8/3, 1 माइनस 16/9, यहाँ पे हो जाएगा, ये टोटल यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया 8/3, ऊपर में यहाँ पे 9 एलसीएम ले लो, तो 9 में से 16 घटेगा तो -7। अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट ऊपर जाता है, तो tan इनवर्स हो जाएगा 9 गुने 8/3 गुने -7, यहाँ पर, यहाँ से 3 तिया 9, तो 8 तिया 24/7। तो यहाँ पर आप देखो चेंज हो गया, ये हम लोग का मान आ गया, इधर ही लिख देते हैं, tan इनवर्स में आ गया -24/7 इतना। अब चलते हैं हम लोग इधर, अब हम लोग को मान निकालना है यहां से। अब 2 tan इनवर्स को tan में चेंज कर लिया, अब देखो दोनों को अब फिर से यहां से बनाएंगे, tan इनवर्स 3/5 प्लस, अब tan इनवर्स में कौन रह जाएगा, tan इनवर्स कितना -24/7। अब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर लेकिन एक प्लस है तो माइनस हो गया, tan इनवर्स में बताए थे साइन tan कोसेक का माइनस बाहर आता है, तो ये वाला ऐसे समझ लो, tan इनवर्स 3/5, ये आ गया माइनस tan इनवर्स 24/7। अब माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, आगे जो क्वेश्चन उसमें दिया था बोर्ड एग्जाम में वो प्लस वाला का था, माइनस का नहीं था, यहाँ माइनस आ गया तब ना, प्लस आता तो जोड़ते। अब माइनस वाला का फॉर्मूला क्या होता है, बीच में माइनस हो जाता है, नीचे वाला प्लस हो जाता है, तो यहाँ से होता है tan इनवर्स, इसको यदि x माना और इसको y माने तो हम लोग फार्मूला ऐसे पढ़े हैं, tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। अब वही बात प्लस वाला जब रहता है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस उल्टा चल जाता है, तो ये माइनस वाला है, तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई यानी 3/5 माइनस 24/7 बटा 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3/5 गुने 24/7। अब इसको हम लोग लेंगे एलसीएम, tan इनवर्स ऊपर 5 से 35 का एलसीएम हो जाएगा, 7 आएगा, 7 या 21 माइनस 7 पचे 24 पचे 120 बटा नीचे 1 प्लस 24 तिया 72/35। फिर एलसीएम लेंगे एक स्टेप आगे, तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21 में 120 यानी कितना बच गया -99 बटा कितना हो गया 35, नीचे एलसीएम यदि 35 लेंगे तो 35 और 72 जुटेगा, 35 से 35 कटेगा, 35 और 72, तो नीचे एलसीएम 35 कर लो, तो 35 और 72 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। अब ये वाला सेकेंड और लास्ट कटता है अपने से, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 99/107 इतना। यही आंसर एग्जाम में यही आएगा, साइन का उस पे ज्यादा नहीं देता, tan पे इसलिए देता और 2 tan करके देगा ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो। साइन कॉस देगा तो उसमें भी कैलकुलेशन बड़ा है, तो साइन कॉस देगा तो रूट वाला दे देगा, नहीं तो ऐसे रहेगा। तो क्या कहता है, एक बनाओगे, हाँ हम माइनस में तो बाहर कर सकते हैं, tan में बाहर होता है, तो माइनस tan इनवर्स 99/107। तो क्या करना है, एक बनाओगे, किताब वाला ही बना लो, इसी पे आधारित है, बुक वाला मैथ जो छूट गया था, जिसको छोड़े थे हम लोग बुक में, जो इसमें नहीं था, कहाँ गया, पहला चैप्टर में तो सब था ना, 14 मैथ इसमें था, 14 इसमें था, दूसरा चैप्टर में 2-3 मैथ घसका दिया ये। चलो तो ये जो मैथ है हमारा यहाँ पे है, दोनों मैथ है, एक तुम्हारा सिंपल वाला सिखाए थे, देखो 2 मैथ है, दोनों लिख के बताते हैं, फिर बनेगा कि नहीं ये बताना। पहला मैथ सिंपल वाला है, tan इनवर्स 2/11 प्लस, तीसरा नंबर मैथ है tan इनवर्स 7/24, इसमें 2 नहीं लगा हुआ है, बना देगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इससे बना देगा। अगला मैथ जो अभी सीखे थे वही वाला 4 नंबर मैथ, क्या है 4 नंबर मैथ है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर है 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर, आंसर भी लाना है जो लिखा हुआ है, tan इनवर्स 31 बटा कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए, और इसमें कितना आना चाहिए tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए। पहले इसको कन्वर्ट कर लेना 2 tan इनवर्स को 10 में, फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स 2 गुने करके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, इसको कर लेना, ये दोनों को जोड़ देना, बना देगा दोनों। अभी सीखे हैं, क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा या फिर घर में बना लेगा, छोड़ दे,
क्या? हाँ, ऑनलाइन वाला का होमवर्क है ना, जो भी ऑनलाइन वीडियो देखेगा रही बना लेगा। कोई नहीं देखता है यहाँ वाला, यहाँ वाला क्या, अभी दूसरे जगह वाला जरूरत भी नहीं है अभी। अभी देखेगा भी नहीं, देखने से अभी मतलब नहीं है, हमारा काम जो है वो करेंगे। मेरा काम है पहले फुल कोर्स अपलोड करना, उसके बाद देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगा। अभी पहले कोर्स तो अपलोड होगा, ऐसे कोई आएगा देखने के लिए तो कहेगा दो तो चैप्टर ही डाला है अभी, इसीलिए नहीं देखा जाता है। देखेगा, देखना पड़ेगा। कहा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना बेहतर एजुकेशन थोड़ा रहेगा, सब पैसा वाला रहेगा। क्या करें, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखो 3 फार्मूला है इसका, ये ध्यान देगा। ये वाला मैथ तुम लोग का होमवर्क में रह जाएगा। देखो एक फार्मूला होता है जिसको याद क्या रखना, 90 डिग्री वाला, कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को यदि जोड़ेंगे ना तो मान कितना आता है, 90 डिग्री। इसी को π/2 लिखते हैं। इसी तरह tan और cot आपस में जुड़ेंगे तो कितना होगा, π/2। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों आपस में जुड़ेंगे तो नंबर कितना होगा, π/2। तो ये तीनों याद रखना है, साइन कॉस का π/2, tan और cot का इनवर्स में π/2, सेक और ये एग्जाम में यहाँ नहीं पूछेगा, डिफरेंशिएशन में डाल देगा। डिफरेंशिएशन वाला सवाल में हम लोग को ये डालेगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, 12 नंबर सवाल। ठीक, 12 है, फिर 14 बनाएंगे, 15 बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे है। देखो 12 नंबर सवाल जो बुक में है, ये है कि कॉट लिखा हुआ है और बगल में डाला है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, और बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, यानी इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो कॉट रहने दो, अभी सीखे tan इनवर्स एक्स, एंगल समान रहे तो tan और कॉट का योग कितना होता है, 90 डिग्री। और कॉट में 90 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट में 90 का मान 0 या इन्फिनेटिव, है ना, फिर इन्फिनेटिव 0 होगा। अब कैसे, जैसे याद ना रहे तो कैसे करेगा, उल्टा देखो कॉट का क्या होता है, कॉस बटा साइन, तो कॉस 90 बटा साइन 90, और कॉस और साइन का तो याद रहता है, कॉस 90 का 0, साइन 90 का 1, 0 बटा 1 क्या होगा, 0। तो ऐसे भी याद रख लो, कॉट का याद रखो, tan का, दोनों या याद हो जाएगा खुद से। tan का रखना है तो साइन बटा कॉस करना डायरेक्ट। अब यही क्वेश्चन रहता है कि tan 90 का मान बताइए, तो हम क्या लिखते हैं, साइन 90 बटा कॉस 90, यहां से निकाल लेंगे। साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का 0, 1 बटा 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो यहां से निकाल लेगा। चलो, तो ये 12 नंबर मैथ तुम्हारा हो गया सॉल्व। अब हम लोग देखेंगे, एक मैथ है हम लोग के पास 14 नंबर मैथ, 13 सीख लिए थे tan इनवर्स वाला में कन्वर्ट करने के लिए। बुक का 14 जो इसमें नहीं है, ये वाला जो किताब था ना, इसमें देखो ये वाला मैथ नहीं था हमारा। ये जो मैथ है 14 और 15 जो मैथ है वो देखो गायब है। 9 के बाद सीधे आ गया है इसमें 16 नंबर टाइप का मैथ, 16 9 के बाद गायब हुआ है। तो 9 के बाद 2-3 मैथ इधर बना लिए, और 14 और 15 2 मैथ बनाना। हाँ, ये उसमें है पूरा, इसमें कटा हुआ है, एनसीईआरटी वाला नहीं डाले थे, नहीं मैथ ही नहीं डाला है इसमें, कटा हुआ नहीं है, मतलब मैथ अंदर में से ही गायब है। अच्छा देखना, इलॉट से एक है ना हम लोग का, इलॉट्स है और एक और है जिसपे एनसीईआरटी का मतलब पुराना वाला डाला हुआ है, तो उससे जो डाउनलोड करते हैं उसमें नया वाला में कुछ काटा है। नया वाला में एक केमिस्ट्री में भी 1-2 चैप्टर हटा है जिसको हम लोग पढ़ भी लिए, मतलब हटा है, एग्जाम से नहीं हटा है, सिलेबस से हटा है। जानबूझ के चेंज करता है 12th में, कहेला इसलिए चेंज करता है चूंकि इस पे फोकस नहीं करेगा और क्वेश्चन देगा वो एग्जाम में, मतलब ऐसा ये कर देता है, जानबूझ के बनाया जाता है। चूंकि 12th से आप क्रॉस करके जा रहे हैं तो आप वैसे जगह पे पहुंच रहे हैं जहां से आप जॉब लेना शुरू करेंगे, तो थोड़ा बहुत मतलब ये देने के लिए। चलो 14 नंबर मैथ हम लोग सीखते हैं कैसे ऐसे मैथ को सॉल्व किया जाता है।
साइन है, यहाँ पे है साइन इनवर्स 1/5 प्लस यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे 1। तो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें एक्स का मान निकालिए, एक्स बराबर भाट, यानी एक्स का वैल्यू क्या है। एक ये मैथ और एक 15 नंबर वाला, दोनों सही है। देखिएगा ध्यान से क्या करना होता है। ऐसा मैथ आ गया हम लोग को, ये इधर साइन लगा हुआ है, इधर इनवर्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे 1 है। हम लोग को क्या करना है इसमें कि हर जगह इनवर्स है, तो कोई सिंगल नजर आ रहा है जो इनवर्स नहीं है तो इसको भी इनवर्स में कन्वर्ट करो। तो ये वाला साइन को हम इधर लेके चले जाते हैं, तो इस साइन को हम उधर लेके जाएंगे तो अब देखिए क्या होगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। देखो साइन को इधर लेके चले आए इनवर्स में, तो साइन इनवर्स कितना हो गया 1। अब यहाँ से देखो जिसका ध्यान से थोड़ा सा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहने दो। अधिक किसी का मान निकले, जैसे 1/5 का साइन में कोई एंगल में मान नहीं होता है, लेकिन 90 का होता है, सॉरी 1 का होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हटाना चाहेंगे। तो यहाँ से क्या करें, साइन इनवर्स 1 का 90, साइन में ही मान बोलो कितना होगा साइन 90 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर ही कट गया, कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है कॉस, एक्स इधर है तो एक्स इधर है, तो अंक वाला को उधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 डिग्री को ना π/2 लिखो, माइनस इसको कर दो साइन इनवर्स 1/5। ध्यान देगा, एक अभी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90। यदि हम इसमें साइन का मान निकालना चाहे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही बात यदि हम कॉस का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी इतना पता चल रहा है 90 में यदि कोई साइन घट रहा है तो कॉस में बदल जाएगा, और 90 में यदि कॉस घट रहा है तो साइन में बदल जाएगा। यहाँ ध्यान देगा तो 90 में कौन घटा है साइन, तो कॉस इनवर्स 90 में साइन घटा तो क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, एंगल क्या रह जाएगा सेम 1/5। इधर भी कॉस इनवर्स एक्स, इधर भी कॉस इनवर्स दोनों तरफ से हटेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। ये आंसर। इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ा हम लोग को। हाँ 90 को लिखते हैं π/2 रेडियन में, और π/2 में साइन घटा तो कॉस में बदल जाता है π/2। यहाँ से π/2 में यदि साइन घटा तो कॉस में, और π/2 में यदि कॉस घटा तो साइन में। अब वो बदल क्यों रहे थे हम, इधर लाने के लिए। यदि इधर कॉस है ना तो हम यदि हटाना चाहेंगे तो कॉस इधर रहेगा तभी हटेगा, इसीलिए कॉस इनवर्स एक्स को हटाना चाहते। तो ये भी तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। ठीक, क्या करें लगातार बताते चले गए, बहुत फोटो खींच लेगा ना। चलो एक 15 नंबर मैथ जो हम लोग से थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएगा, है आसान, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन उतना करवा लेगा हम लोग से। मैथ क्या है देखो, tan इनवर्स यहां पर है x-1 बटा नीचे है x-2 प्लस tan इनवर्स x + 1 बटा यहाँ पर है x + 2 बराबर इधर लिखा हुआ π/4। अब बोल रहा है कि मान निकालिए x का। अब देखो इतना आगे हम लोग का इतना कैलकुलेशन है। अब क्या करना है, अब पुराना फॉर्मूला पे tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये टोटल को हमें x समझना है, ये टोटल को हमें y समझना है। तो हम इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x + y यानी x-1 बटा x-2 प्लस x + 1 बटा x + 2 बटा फार्मूला में होता है 1 - xy, तो x-1 बाई x-2 इंटू x + 1 बटा x + 2। आई टोटल का वैल्यू इधर कितना है π/4 रहने दो। अभी कैलकुलेशन करो इसका, tan इनवर्स यही कैलकुलेशन बढ़ा दे दिया। देखो x-2 अलग अलग जाती रहेगा तो क्या करना है हम लोग को, एलसीएम जब लेना है तो दोनों को गुणनफल के रूप में लिख देना, बड़ा गुना वगैरह नहीं करना, अभी डायरेक्ट लिख दो। अब देखो x-2 से x-2 कटेगा, गुना कौन होगा इसके साथ x + 2, यानी x-1 में गुना होगा जाके x + 2। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस रखो, x + 2 से x + 2 कटेगा, गुना कौन होगा x-2, यानी x + 1 में जाके गुना होगा x
2 बटा नीचे आ जाओ 1 माइनस, यहाँ पे देखो नीचे वाला नीचे वाले के साथ गुना होगा, चूंकि एलसीएम के रूप में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और ऊपर तो है ही x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कितना 1, यहाँ x माइनस 2 है ना दोनों। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेगा नीचे तो tan इनवर्स, पहले इसका कैलकुलेशन करो, गुना करो, x में 1 से गुना एक्स स्क्वायर, x में 2 से तो 2x माइनस 1x, अब 2 1 कम 2 माइनस में, बीच में प्लस का चिन्ह, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, 2 1 कम 2 बटा नीचे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे नीचे वाला भी एलसीएम करेंगे, यहाँ पर है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 से भागा करेंगे तो टोटल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अब बीच में हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलिए इतना का भी और कैलकुलेशन इधर करना शुरू है। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे चलेंगे, देखो एक प्लस में है एक माइनस में है तो कटेगा, प्लस 2x माइनस 2x, एक माइनस 1x है एक प्लस 1x है, ये कट जाएगा और दोनों जगह अब नहीं कटेगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर में हो गया 2, नहीं अभी नहीं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 माइनस 4 बटा नीचे क्या हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बटा नीचे क्या है आपका, देखो इतना का आप गुना करो, ई वाला गुना ध्यान देगा, जब कोई टर्म आपका माइनस में रहे और प्लस में रहे तो उसको हम लोग मानते हैं फार्मूला ऐसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका रिजल्ट आता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी माइनस प्लस में रहे सेम चीज तो उसका गुना का रिजल्ट क्या आएगा, शुरू वाला का स्क्वायर और बाद वाला का स्क्वायर, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है माइनस रखो, इसका भी सेम है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने देता है बटा नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। मैथ ज्यादा ये बड़ा नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन हम लोग से बड़ा करवा रहा है। चलो अब यहाँ पर ध्यान देगा, ये हटा ही दो, सेकेंड और थर्ड प्लस सेकेंड और फोर हट जाता है, तो tan इनवर्स ऊपर देखो 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 4 से 2 हट गया, क्यों लिए, क्योंकि यहाँ भी वैसा मान आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1, अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर हो गया 2, नहीं कटने वाला यार, डायरेक्ट गुना ही करना पड़ेगा रे, 2x स्क्वायर माइनस 4 रहने दो बटा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में हट जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 बराबर कितना आया है हम लोग के पास पाई बटा 4। अब क्या करेंगे, tan को इधर लेके जाएंगे, इनवर्स है तो इनवर्स से जब इधर जाएगा तो सीधा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा 3 बराबर क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स है तो tan पाई बटा 4 माइनस 3 है, हाँ माइनस 3 है। अब देखो यहां से फिर आगे, अब 2x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा माइनस 3 बराबर, ये देखो इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो सीधा बन जाएगा ओनली tan में, tan से इधर जाएगा तो इनवर्स में, तो tan बन गया, tan में 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ 1। अब यहाँ से इधर गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर इधर माइनस 3, तो 2x स्क्वायर बराबर यहाँ x का मान निकालना है तो अंक को इधर लेके चले जाते हैं, माइनस 3 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना प्लस 1, यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा 2, 2 को इधर लेके चलाए इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 बटा 2, तो ये एक प्लस में भी ले लेंगे आंसर और एक माइनस में भी ले लेंगे, एग्जाम में ये वाला आया, ये रहेगा थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा वाला, हम लोग से कैलकुलेशन करवाएगा। खराब वाला नहीं, खराब वाला तुमको लग रहा है, मेन है कि तुम चाह रही हो मतलब तुरंत हल्का वाला आवे। अब tan इनवर्स x फार्मूले पे तो बैठाए, कैलकुलेशन तो किए हैं, क्या किए सब जगह कल गुना ना किए रे, फिर से देखो लो
कहाँ से, अभी जस्ट चलेंगे, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, इतना तो कंप्लीट है। फिर ये आपका क्या किए, ये दोनों का लिए एलसीएम, एलसीएम लिए तो माइनस ये वाला से ये वाला कटा तो ये वाला गुना होगा। जैसे कि डायरेक्ट गुना करके लिखता है तो फिर भागा देते हैं, तो ये वाला इससे कटा तो x प्लस 2 गुना हुआ। फिर यहाँ x प्लस 2 से कटा तो x प्लस 1 के साथ कौन गुना हुआ, x माइनस 2, उल्टा हो गया बटा 1 माइनस, इसमें हमने क्या किया, x माइनस, पहले वैसे का वैसे लिख दिए, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस। फिर यहाँ ऊपर क्या किया, ऊपर वाला हम लोगों ने गुना किया, x के साथ, x का 2 के साथ, माइनस 1 का x के साथ, फिर इसको हम इसके साथ गुना किए बटा x माइनस 2 x प्लस 2। अब नीचे वाला में क्या किए, एलसीएम लिए, x माइनस 2 और यहाँ पर 1 था तो 1 से x माइनस 2 ऊपर गया तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बीच में माइनस का चिन्ह था माइनस लिखे, ये दोनों से ये दोनों कट गया तो सिर्फ ऊपर वाला लिखा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से क्या किए, ऊपर वाला का कैलकुलेशन किए थे, एक से एक्स स्क्वायर जोड़े तो 2x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे वाला का हम गुना नहीं किया, अभी सेम टू सेम रहने दिए। फिर नीचे वाला देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में चला तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी इतना गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट कैसे आएगा, शुरू का स्क्वायर माइनस बाद का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस किए, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे वाला से नीचे वाला कटता है, जब बड़ा लाइनिंग बीच में रहे तो नीचे वाला यहाँ नीचे वाला से काटेगा, ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, तो यहाँ पर ऐसे ही काट दिए ये वाला। अब ऊपर में हो गया 2 कॉमन ले लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और नीचे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 4, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है और ये कोष्ट था। अब यहाँ पर क्या हुआ, आगे जाके हम लोग इसी को क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट गया तो 2x स्क्वायर, फिर गुना कर लिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2 दूना 4 बटा माइनस 3 बराबर पाई बाई 4। अब यही इनवर्स को, चूंकि हमें x का मान निकालना है तो इनवर्स नजर नहीं आना चाहिए, तो इनवर्स को हम इधर लेके चले गए, इनवर्स को जैसे हम इधर लेके चले गए तो tan में बदल गया, तो tan पाई बटा 4। अब 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर बटा माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ से 1 को हम तिरछा गुना कर लिए माइनस 3, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 और ये माइनस वाला गया प्लस 4 में, 2x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 बटा 2, इसलिए x बराबर 1/√2। इनवर्स में आप दोनों ले सकते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, ऐसे रिजल्ट इसका प्लस में ही आएगा। ठीक, ये वाला रिजल्ट वैल्यूएबल है, इस पे आपका वो वाला नहीं है। एक स्टूडेंट हाँ क्या नंबरिंग, तो 15 नंबर अब खत्म हो गया। अब के बाद जितना क्वेश्चन है, रुको, अब के बाद जितना क्वेश्चन है सब इजी वाला है। ठीक, तो हम लोग लेकिन इसके पहले 10 क्लास की कुछ यादें मतलब ताजा करना पड़ेगा, तब इजी लगेगा हम लोग को। 10 क्लास का फार्मूला पढ़ा था एंगल चेंज वाला, कि साइन 245 का मान निकालना रहे तो कैसे निकलेगा, साइन 180 का मान निकालना रहे तो कैसे, 90 तक हम लोग जानते हैं। 160 का होता मारेंगे उलट जाएगा, नहीं 60 का निकालेंगे, 70 के वैल्यू नहीं होता है, 11th में पढ़ा था ना, त्रिकोणमिति पढ़ाए होंगे तो चेंज करना सिखाए होंगे। 160 का नहीं होता है, किसका एंगल का मान होता है, एक तो पहले याद रखो वैसा जिसका 22 का गुणक रहे या 11 का गुणक रहे उसका हो जाएगा, 11 का गुणक वाला कैसू कट है सवैया और अयम जैसे में भी। 160 वाला देखो 70 वाला नहीं होगा, 90 प्लस 70 70 वाला नहीं होगा, हाँ वैसे में होता है, वही वाला तो बोल रहे हैं, वही वाला जानना है कैसे चेंज करना है। तो फिर से थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं और उसके बाद इधर 16 के बाद तुरंत बना देगा, बस हिंट करना है, ज्यादा देरी का मैथ वो नहीं है। अब हाँ तो वही इसीलिए बता रहे हैं, अभी थ्योरी रे। इनवर्स में एक ऐसा मैथ है, इस बुक में नहीं डाला गया। ठीक, 12th क्लास का एक बुक में इनवर्स में एक मैथ है, स्टूडेंट फ्रेंड में बता रहे तुमको, वो मैथ जो है इतना टफ है कि शुरू बार जो था ना हम लोग लेके गए थे टीचरों से ना बने, बताइए नहीं कर रहे थे, इतना टफ मैथ है, आंसर गलत देना अलग है। यानी 12th का मैथ इस लेवल का है कि टीचर जो पढ़ा रहे थे ना वो भी नहीं जानते थे, सोचो इतना टफ लेवल है।
तो हम लोग 3-4 लड़का जो थे अपने ग्रुप वाला मिलके बनाए थे, सॉल्यूशन दिखाए थे, तो सर को अच्छा लगा और कॉपी में नोट किए कि अगला बार से हम बता देंगे। था मतलब ये नहीं बोल रहे, 3-4 अच्छे लड़के उसमें जो थे वो वाला मिलके हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए 2-3 दिन तक लगातार। और उसका सॉल्यूशन अब इजी पड़ता है, एकदम इजी है, लेकिन पहले माइंड ही नहीं लगता था, अब लग जाता था, लग रही कुछ था। हाँ तुम लोग देखेगा बहुत आसान है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, यही मैथ था। देख लो, देखे ना लग रहा है इजी है, कुछ साइन साइन जोड़ देंगे। एक बात और, tan में तो 2 का फार्मूला होता है, साइन में होवे नहीं करता है। tan में नहीं, जैसे टू tan से हम tan में जाने का रास्ता पता है, लेकिन 2 tan से साइन में जाने का भी रास्ता पता है, लेकिन 2 साइन से साइन में जाने का रास्ता नहीं है। हाँ इसका मैथ का चल, लेकिन इसमें तो प्रूफ नहीं करना ना, मान निकालना है एक्स का, इसका मान निकालना है। किसका? अभी इसके बाद बता देंगे लास्ट में। हार्ड वाला हम ही जान रहे, हम ही बनाए रहे, हमें पता है। अभी कह रहे हैं इसके बाद लास्ट वाला। तुमको क्या लग रहा है? इसके लिए कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, 4 गो एक्स्ट्रा फार्मूला लाना पड़ेगा। हाँ लिखते हैं, इसके बाद बना देते रहे, यही वाला मैथ बना देते, यहीं पे लाइव है, हमें टेंशन न लो। आगे पहले इधर वाला इधर कंप्लीट करो। ये क्या है आपका? एंगल चेंज करने वाला। टेन वाला फार्मूला जो ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे, ध्यान देगा। अरे एगो साइड में रखना, साइड में रखेंगे तो फार्मूला भी इधर बनाते चल जाएंगे। हिंट करना आप, तुम लोग को तो आए करता है। ई रहा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको 90 डिग्री का पोल बोलते हैं, 180 डिग्री का पोल है, 270 डिग्री का पोल है, और 0 डिग्री का 2 पोल के नाम से जानते हैं, 0 और 360। इतना। अब यहां से इसको इधर लेते हैं हम लोग, 360 डिग्री है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते थे ऑल पॉजिटिव, यानी सारे प्लस में। यहां पे कौन कौन? साइन और कौन? कॉसेक। बहुत अच्छा। यहां इस साइन कॉसेक रहेगा पॉजिटिव, बाकी और निगेटिव। टैन और कॉट पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा। टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी ऑल निगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। बाकी चेंज करना हम लोग जानते हैं, कैसे चेंज होगा। इस पोल को, इस पोल में ओनली एंगल कितना रहता है? 90 माइनस थीटा। इसमें रहता है 90 प्लस थीटा। इधर से जाओ तो और इधर से जाओ तो 180 में घटेगा, 2 रहता है। इसको कैसे लोगे? 180 से इधर जाएंगे तो 180 प्लस थीटा, और 270 से इधर आएंगे तो 270 माइनस थीटा। अब यहां पर ये वाला मान में ऐसे जाएंगे तो 270 प्लस थीटा, और इधर से आएंगे तो 360 माइनस थीटा। यही वाला का यूज है आगे वाला मैथ में करना है। अब देखो यहां से यदि हम लोग को बोला जाए, ऐसा समझिए कि साइन में देखो ऐसे रहे, मैथ से ही आ जाते हैं हम। साइन 7 पाई बटा 6 वाला मैथ है, 1 मिनट देख लेते हैं बताने के लिए। साइन में 7 पाई बटा 6 नहीं, 2 पाई बटा 3 है। साइन में है 2 पाई बटा 3 वाला मैथ। हल्ला नहीं करो, देखो चेंज करना जानता है ना, कि सिखाना पड़ेगा? हाँ, कि कैसे प्लस होगा। जैसे कि हमें यहां बोला जाए, तुम लोग बताना, tan 180 माइनस थीटा का हम क्या लिखें? हाँ अब बताओ, tan 180 माइनस थीटा बराबर tan थीटा या cot थीटा?
यही यही जानना चाह रहे थे, मार उलट जाएगा। अकर याद है, अथी है, ले हम तो अभी बताइए देते हैं। हमें ध्यान रखना है दो पोल चेंज नहीं होता है। 180 डिग्री और 360 पे tan रहेगा तो tan में रहेगा, कॉट में नहीं जाएगा। और 270 डिग्री वाला 90 डिग्री वाला पे चेंज होता है, ये वाला चेंज होता है, ये वाला नो चेंज। बस दो ही चीज ध्यान रखना है, चेंज और नो चेंज, अब प्लस माइनस। अब देखो सीखो, यदि हमसे बोला जाए कि कॉट 180 माइनस थीटा, तो पहले हम दो चीज, पहले तो चेंज करने वाला और नो चेंज में देखेंगे। कॉट 180 है, 180 पे चेंज नहीं होगा, कॉट थीटा रहेगा। अब प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा। 180 माइनस थीटा दूसरा कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट में कॉट प्लस कॉट क्या होता है, माइनस में, इसलिए इसका रिजल्ट भी क्या होगा। बस यही तो जानना था। यदि हम लोग से बोला जाए कि यहाँ पे कॉट लिख दिया जाए और लिखा जाए 270 माइनस थीटा यहाँ पर, और बोला जाए तो कॉट 270 है, कॉट किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में, और टैन होता है कॉट में, और सेक होता है कॉसेक में। तो ये जब चेंज होगा, कॉट चेंज होगा 270 के बाद तो टैन में, तो टैन लिख दो। अब प्लस माइनस डिसाइड करना है। 270 माइनस थीटा है, तीसरा कोऑर्डिनेट में प्लस में होता है, कॉट प्लस में, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस में। तो प्लस टैन थीटा हो जाएगा। समझ रहे, दो ही चीज ध्यान देना, चेंज नो चेंज और प्लस माइनस, कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। 180 माइनस थीटा का ध्यान रखना है, दूसरा में है। 90 प्लस थीटा भी दूसरे में है। 90 180 माइनस वाला, 90 का प्लस है, 180 का माइनस है दूसरा में। तीसरा में कौन है, 180 का प्लस 270 का माइनस, ऐसे रिंग चला है। 90 का, 90 से पहले 90 माइनस वाला सब किसमें है, इसमें है। 90 प्लस 180 माइनस सब किसमें है, सेकेंड में। 180 प्लस 270 माइनस किसमें है, थर्ड में। और 270 प्लस 360 माइनस किसमें है, फोर में। ऐसे ध्यान रखना है। सीरीज चला दो 90 माइनस से, 90 माइनस 1 में, 90 प्लस 180 माइनस दूसरे में, और 180 प्लस 270 माइनस तीसरा में, 270 प्लस और 360 माइनस चौथा में। बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक। इतना ध्यान रखेगा, मैथ हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। यदि हम लोग को देखो, इसी से मान निकालते थे हम लोग। यदि हम लोग को बोला जाए कि साइन 300 डिग्री का मान निकालिए, साइन में कितना का 300, तो हम कैसे पहुंचेंगे इसके करीब। इसके करीब पहुंचेंगे तो 2 है, 360 भी करीब में है, 270 में भी, किसी से भी मैथ सॉल्व कर लो। यदि हम लिखेंगे 300 तो क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस कितना, 60 डिग्री ना रे, 360 में 60 घटाएंगे तब आएगा। अब यहाँ पे हम लोग सीखे हैं 360 माइनस थीटा चौथा कोऑर्डिनेट में है, 360 पे नो चेंज, यानी तो साइन थीटा रहवे करेगा, लेकिन किस में रहेगा, प्लस की माइनस, माइनस में। किस में, साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान √3 बटा, यानी साइन 300 का मान कितना हो जाएगा, माइनस √3 बटा 2। अब ध्यान, इसी को दूसरा तरीका से कैसे बना सकता था, 270 प्लस 30 डिग्री लगा के, और 270 पे चेंज हो जाता है तो साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, कॉस में होगा, और कितना डिग्री लिखाएगा, 30। अब बोलो कि यहाँ पे कॉस तो प्लस में है, लेकिन देखना है कि चेंज कौन हो रहा है, उसके अनुसार चलेंगे। यहाँ साइन तो माइनस में है ना, तो रिजल्ट कॉस में भी आए तो इसके अनुसार रह चलता है। तो साइन माइनस में है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू भी कितना, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों का मान बराबर पड़ेगा। अब बोले इसका यूज हम कहाँ करेंगे, आगे इसमें करेंगे। देखो अगला हम लोग को क्या ध्यान रखना है, हम 3 चीज सिखाए थे तुम लोगों को उस शुरू में, कि साइन टैन कॉसेक, ये तीनों का जो मान होता है, ये तीनों का मान बताए थे -90 से कितना तक है, +90 तक चलता है। वहीं कॉस, कॉट और सेक, ये तीनों का जो मान है वो कहां से कहां तक चलता है, 0 से पाई, यानी 180 डिग्री से। यानी -90 से ही +90 तक चलता है, और ये चलेगा 180 से 0 से 180 डिग्री पे। अब लाते हैं सवाल, इसको आगे कर दें, ये पीछे हो जाएगा। आगे समझ गया ना क्या है, कैसे चेंज करेंगे। अब ध्यान दो, अब हमारा मैथ कैसे आता है एग्जाम में, इस पे रिलेटेड मैथ क्या है। एक मैथ ऐसे लिखेगा, देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख देगा ना, यहाँ पे लिख देगा आपका ऐसे मान लिख देगा साइन इनवर्स साइन, और यहाँ पे लिख देगा
π/4 और कहेगा इसका वैल्यू बताइए। साइन इनवर्स साइन और यहाँ पर आपका मान लिखा रहेगा π/4 और बोलेगा इसका मान निकालिए। तो क्या देखना है हमें, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स में साइन से हटेगा एंगल क्या हो जाएगा π/4, लेकिन ये कब होता है, ये जब होता है जब उस मान को उसका रेंज में रहे। जैसे π/4 मतलब 45 डिग्री और हम लोग पढ़े हैं कि -90 से +90 के बीच रहता है, तो -90 से +90 के बीच में है तो डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा π/4 आंसर। यही क्वेश्चन लेकिन जब ऐसे लिखेगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 तो एकदम हम लोग पढ़ ले हैं साइन इनवर्स से साइन तुरंत कैंसिल करके ये ला देंगे, लेकिन ध्यान रखना है इधर वाला एंगल का मान रेंज में रहना चाहिए। रेंज से बाहर रहेगा तो पहले चेंज करो और फिर उसके बाद आंसर लाना है। तो साइन इनवर्स साइन मैथ सिंपल है, यही वाला मैथ ऐसे दे दिया है और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग, लेकिन डायरेक्ट हम साइन से साइन इनवर्स नहीं काटेंगे। कब तक, जब तक हम चेक ना कर ले कि कितना डिग्री का मान दिया हमें। अब जैसे 2π/3 है तो 2 पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटा नीचे 3 60 दिया 60 दूना 120। अभी देखे थे साइन का मान 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अभी 90 से ज्यादा चल गया, तो 90 से ज्यादा चल गया तो हम इसको क्या करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे। और चेंज करना चाहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि साइने में रह जाए। तो साइने में रह जाए तो कैसे से चेंज होगा, तो यहाँ से आओ, पहले इस ऐसे मैथ दे दिया रहे तो तुम पहले इस मैथ को ऐसे लिखो, साइन इनवर्स साइन और एंगल का मान टोटल करके लिखो 120 डिग्री। अब 90 से प्लस में है तो हम लोग को चेंज करना होगा, तो साइन इनवर्स रहने दो यहाँ पर, यहाँ लिखो साइन और ये 120 डिग्री। 120 डिग्री को दो तरीके से लिख सकते हैं, दो पोल हमारे पास है, एक 90 वाला, तो 90 + 30 और एक है 180 माइनस कितना 60, हाँ ये ना 180 माइनस 60। अब बोलो कि कौन वाला ले, यदि हम 90 लेते हैं तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और फिर कटेगा नहीं, इसीलिए मैथ सॉल्व ज्यादा होगा 180 पे और 360 पे। ये टोटल मैथ जब भी सॉल्व करेंगे ना तो ध्यान रखना 180 पे चेंज करना और 360 पे चेंज करना। यानी अब 120 को हम लिखते हैं 180 माइनस 60 डिग्री। अब बताओ कोऑर्डिनेट कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड, अभी सिखाए थे 90 प्लस 180 माइनस, कौन है सेकेंड में, तो सेकेंड में है। सेकेंड में साइन प्लस में होता है कि माइनस में, प्लस में, तो यहाँ से साइन इनवर्स, अब ये साइन लिखाएगा 180 में 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा में रह जाएगा, यानी कितना साइन 60, प्लस में माइनस में डिसाइड हो गया, प्लस में रहेगा चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। यानी अब मैथ आ गया यहाँ पे, अब इसका आंसर डायरेक्ट 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 90 से पहले आ गया रेंज में, तो रेंज में जब आ गया है तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री है, साइन से साइन कटेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री को डिग्री में ना रखना रेडियन में, रेडियन में कितना हो जाएगा π/3, नहीं तो साइन नहीं पता रहता है तो π/180 से गुना कर लेना, 60 या 180 π/3 आंसर, समझा। था 2π/3 है, साइन से साइन हम लोग जानते हैं कि इनवर्स से हटता है वो, लेकिन कब हटता है, जब वो रेंज में रहेगा, रेंज के बाहर जैसे ही देगा तब नहीं हटेगा। अरे पाउस तो कहले न रह गए, नहीं चल चालू ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ाई जाता, समझ रहा है। अब टोटल मैथ इसी पे है, देखो इसके बाद वाला पहला मैथ हम बता दिए, अगला मैथ तुम लोग को 17 नंबर मैथ देखना है। ये था 16 नंबर मैथ था, 16 नंबर मैथ में ऐसे बनाना था, वो ऐसे सिंपल, ये एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल उदाहरण वाला था ये वाला पॉइंट, आई लिए मैथ, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व किए। एंगल बगल में लिखना है, एंगल वहां पे नहीं करना है, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चैप्टर भी खत्म के हो जाएगा। tan इनवर्स tan 3π/4, अब हमें चेक करना है इसका मान, तो अभी हम सीखे हैं साइन tan कोसेक, तीनों का मान 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 90 से ज्यादा जा रहा है तो चेंज करेंगे, तो चेक करते हैं बगल वाले इसको, 3π/104, तो 3/4 गुने पाई का मान 180 डिग्री, 4 से काटेगा तो 45 गुने 3, 45 या 135 डिग्री होता है ना। अब देखे कि 135 पे पहुंच गए, कह रहा है कितना 90 से ज्यादा वो नहीं जाएगा, तो जब 90 से ज्यादा नहीं जाएगा तो चेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan, समझ रहा है, ऐसे डायरेक्ट आंसर उसका tan इनवर्स से tan हट जाता है, लेकिन जब रेंज में रहेगा तब। अब यहाँ पे 135, अब बोलो 135 को भी किस पे सॉल्व करेंगे, किस पे सॉल्व करेंगे इसको, 180 पे या 90 पे, हमेशा नो चेंज वाला पोल पे करना, क्योंकि tan है तो tan में रहना चाहिए ना, तो tan इनवर्स
इसको चेंज करेंगे 180 में, तो 180 में कितना घटाएंगे 45 डिग्री। अब यहां देखेंगे, ध्यान दो, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, एक तो लिखेंगे पहले tan थीटा लिख दो, अभी प्लस में होगा या माइनस में, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहां देखो क्वाड्रेंट यहां पर है, कौन सा वाला में है, सेकेंड में 180 माइनस थीटा चलेगा, तो जब सेकेंड में चलेगा तो यहाँ दुइये को प्लस में बाकी माइनस में, इसलिए रिजल्ट इसका कौन सा आ गया माइनस में, यही वाला यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये माइनस आएगा तो tan में हम लोग जानते हैं tan में माइनस रहे तो बाहर चल जाता है, तो माइनस tan इनवर्स tan 45 डिग्री। अब यहाँ से tan कैंसिल, कितना हो गया -45, 45 को क्या लिखोगे -π/4। समझ रहे आप कैसे बनाना है, 180 में चेंज करना है, ध्यान रखना। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं पे देगा, लेकिन एक क्वेश्चन दे दिया 360 के बाद वाला, देख लेते हैं उसको भी हम। तो ये बन गया 16, मैथ नंबर था 17, हाँ ये 16 था 17 था। अब देखो एक मैथ नंबर 18, 18 पहले हम नहीं बता रहे हैं, 18 के बाद 19 बता दे रहे हैं, 19 बता दे रहे हैं, फिर 18 और 20 एक टाइप का मैथ है, तो पहले हम ये दोनों को देख ले रहे हैं, उसके बाद उसमें आएंगे। तो यहां पर ऐसा करो, ये वाला लाइन हो गया, चलो देखो 19 नंबर मैथ जो इंपॉर्टेंट है, यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है। cos इनवर्स cos 7π/6 बोला गया इसका मान। अब देखो cos इनवर्स cos 7π/6, फिर चेक करेंगे मान 7π/6, 7 गुने पाई का वैल्यू 180/6, 6 या 18, 30 है 210। कॉस का रेंज कितना है, कॉस का रेंज है 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 के बीच में। कॉस कॉट सेक इन दिनों का याद रखना, साइन टेन कॉसेक ये 90 में खत्म, और इसका 180 डिग्री बढ़ गया 180 से ज्यादा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो यहां से ध्यान देगा, यही वाला मैथ सबसे ज्यादा खतरनाक है। कैसे, कॉस इनवर्स यहां पे रहने दो, कॉस 7π/6 को अब क्या लिखोगे तुम 210 डिग्री। अब फिर चेंज करेंगे तो कितना पे, 210 के नजदीक 2 है 270, 180, कल चेंज करेंगे हम 180 पे। क्यों 180 पे नो चेंज होता है, कॉस कॉसे में रह जाएगा, आंसर लाना आसान है, तो यही काम यहाँ करेंगे। कॉस इनवर्स यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पर आपका हो जाता है 210 डिग्री को कैसे लिखोगे 180 प्लस 30 डिग्री। अब 180 प्लस गए तो कौन सा कोऑर्डिनेट में पहुंच गए, तीसरा। 180 माइनस तक दूसरा में है, और तीसरा में कौन कौन प्लस में है, टेन और कॉट, बाकी सब माइनस में। रिजल्ट आ रहा है इसका माइनस में, इतना तो पता चल गया। तो यहां से हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो गया माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 180 पे चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रह गया 30 डिग्री, और किस में रह गया माइनस में। लेकिन अब रूल यहाँ पर ही है कि कॉस के अंदर यदि कोई माइनस नजर आ रहा है तो डायरेक्ट बाहर नहीं जाता है। इसका हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इतना थे ना। 180 डिग्री में वो घटता है, तो यही काम यहाँ होगा। ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो ये अकेला नहीं निकलेगा, ये पाई माइनस लग के आएगा, कहेगा कि हम माइनस बाहर जाएंगे कॉस कॉट सेक में, लेकिन पाई में घट के लिखाएंगे, अब प्लस में लिखाएंगे कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई माइनस कितना हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री। पाई का वैल्यू 180 और 30, 180 में से 30 घटा 150, 150 को कन्वर्ट करना, आंसर दिया है रेडियन में, तो 150 को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बटा 180 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5 पाई बटा 6, ये हो जाएगा आंसर। यही क्वेश्चन आया, VVI कर लेना। एक आया कि सबसे टेढ़ा है, पहले माइनस आता था तो बाहर चल जाता था, ये आएगा कॉस कॉट सेक में, ध्यान रखना है कि माइनस जब आएगा तो बाहर चला जाए। यही वाला मैथ यदि हमारा कॉट पे रह जाता तब सेम आंसर आता नहीं। इसको क्या लिख रहे हैं आगे, लिखें क्या करे, तो नंबरिंग कितना है ये 19 नंबर, 19 नंबर मैथ हमारा ये है। तो ये ध्यान दे देना, ये वाला एग्जाम में 2 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव में, एकदम फिक्स है यही आएगा, ठीक। कहने का मतलब ये 4-5 में से कोई एक आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में थोड़ा आएगा ये।
सब्जेक्टिव में आएगा मतलब हल्का कोई रहा इतना। ऑब्जेक्टिव में आएगा 2 नंबर, हम गलती नहीं करना, ये सब वाला क्वेश्चन है। पर मैथ में इतना मतलब ध्यान रहे कि 50 में 50 सही हो जाए, मतलब इतना ज्यादा, मतलब इसमें ये कौन सा याद करना थोड़ू है, ये तो माइंड से वहां बनाना है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, याद करने वाला कुछ कुछ भूल जाता है। बायोलॉजी है, तुम याद कर लिया तो आंसर पता चला, कभी कभी लगे कर ये था न एस्ट्रोजन, ना 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 प्रोजेस्टेरॉन। माइंड उस टाइम कैसे काम करता है, गलत आंसर के तुरंत बताएगा हाँ यही हो यही ना, सही वाला बाद में थी। हाँ हाँ वही। अब 2 गो में आंसर चूज करने का बारी आएगा तो एकदम गलती ये चूज होगा पहला। हम जब भी ताला खोलते हैं ना तो 2 चाबी है मेरे पास, एक आगे वाला का एक हम जब भी लगाते हैं तो पहला चाबी से आज तक नहीं खोल पाए। मतलब एक होता है ना कोई इंडस्ट्री की खोल जाए, पहले लगाया तो नहीं नहीं, मेरा सबसे ज्यादा है, इसीलिए आंसर हम मारते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा गलत गिरता है अनुमान वाला, इसलिए हम अनुमान वाला मारते ही नहीं, पूरा कौन ठस्त। चलो आगे। और 2 गो में एगो चुनना रहे तो हमारे तो सबसे ज्यादा संभावना है गलत जाने का, ओवर दिमाग लग जाता है कभी कभी। चलिए तो इतना तक हो गया कंप्लीट, 3 गो मैथ और है, 18 20 21 सिखा रहे हैं, 18 नंबर मैथ आज कंप्लीट कर लेगा, घर में जाके रिवीजन कर लेना थोड़ा सा। हाँ 10 में है साइन इनवर्स 3/5, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रह गया इस साल, ऑब्जेक्टिव में ये भी है 3/2। अब हम लोग से सवाल लगाया जा रहा है कि बनाइए इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान दो ऐसे। ई जब मैथ में यहाँ पे 10 रहेगा ना, इधर साइन और कॉट रहे तो क्या करना होता है ऐसे मैथ में, सबको 10 में कन्वर्ट करना है, इसको भी और इसको भी। तो हम 10 में कन्वर्ट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, त्रिभुज का। देखो कैसे सहारा लेंगे इसका, ये त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे लंब, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये बगल वाला हो जाता है आधार, और इधर वाला हो जाता है आपका क्या, कर्ण। तो लंब आधार कर्ण 3 गो हो गया। तो साइन बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण पढ़े तो ये 3 है ये 5 है, तो जब लंब 3 है कर्ण 5 है तो आधार निकालने का तरीका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ई10 में एकदम अच्छा से पढ़े हैं सब। 25 माइनस 9 बराबर 16 बराबर कितना हो गया 4, यानी आधार कितना हो गया 4। तो आधार जब 4 हो गया तो हम इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ध्यान दो 10 यहाँ पे साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करना चाहे तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी 3/4, यानी इसी साइन इनवर्स को हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। अगला है कॉट को, कॉट से 10 जाना आसान है, त्रिभुज बनाना नहीं पड़ेगा। 10 से कॉट, साइन से कॉसेक और कॉस से सेक, क्योंकि ये उल्टा चलता है तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा 10, तो कॉट का उल्टा 10 लेंगे तो 10 इनवर्स में क्या हो उलट जाएगा 2/3, 10 का उल्टा कॉट चलता है। अब 10 में आ गया। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ये वाला नीचे वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इतना का क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 गुने 2/3। अब इसी को सॉल्व करना है, tan रहने दो, tan इनवर्स यहाँ पे रहेगा, बाकी कैलकुलेशन 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यहाँ 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 4 दूना 8 बटा नीचे ये तो काटे दो 3 से 3, 2 दूना 4, तो 1 माइनस 1/2 यहाँ पर ऐसे बचा हुआ है। अब यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है, इधर कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन, tan इनवर्स यहाँ पे 9 8 17/12 बटा नीचे क्या हो गया ध्यान दो, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 में 1 घटेगा, 1/2 ही होगा, 2 माइनस 1/2 तो 1/2 होगा, और लास्ट करता है 2 छक 12। अब यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स 17/6, tan से tan कैंसिल, मान वाला में तो डायरेक्ट कैंसिल, एंगल वाला में तो देखो वो करते हैं हम लोग, ये वाला कैंसिल 17/6 आंसर। ऐसे बनाना है, जिस टाइप का मैथ रहेगा tan बगल में दे दे, यहाँ यदि साइन दे रहा था तो हम त्रिभुज का सहारा लेके सबको साइन में कन्वर्ट करते हैं, लंब बटा कर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका हम लोग समझ गया ना कैसे करना है, त्रिभुज बनाना है, यहाँ साइन था 3/5 हमने लिख दिया कर,
यहाँ पे क्या किया, आधार निकाल लिए, इसका हम लोग लंब बटा कर्ण से चल गए लंब बटा आधार वाले में, tan में बदल गया। कॉट दिया हुआ था, कॉट के जगह यदि कॉस दिया रहता तो फिर त्रिभुज बनाना पड़ता, और सबके लिए अलग त्रिभुज बनाना, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। यदि कॉस रहता तो हम कॉस को बनाते, फिर उससे हम कर आधार निकालते। तो कॉट था तो डायरेक्ट उलट दे किसमें, tan में, तो इसका वैल्यू आ गया। तो 18 नंबर मैथ हो गया, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए। चलो अब अगला नंबर मैथ है 20 और 22, ऑब्जेक्टिव है। सारा मैथ इस चैप्टर का कंप्लीट होते चला गया है। 20 नंबर मैथ, साइन इनवर्स क्या, हाँ 21 को नहीं, 18 20 21 बोलना था तो 22 बोल दे। साइन इनवर्स -1/2, देखो ये आसान है, इसका ऑप्शन बताना है, 1/2, 1/3, 1/4, 1, क्या आएगा 1। देखते हैं, साइन इनवर्स π/3 के साथ तो कुछ नहीं करेगा, यहां करेंगे। ये माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा बाहर, चूंकि साइन का माइनस बाहर निकलता है तो ये माइनस हो गया। यहाँ हो गया साइन इनवर्स 1/2, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ पे साइन इनवर्स रहने दो, π/3 बैटरी लोनन हो गया ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का मान साइन में बताओ, साइन कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स ये π/3 प्लस साइन से साइन 30 डिग्री, π/3 को हम कितना बोलते हैं 60 डिग्री ना, 180/3, 60 + 30, साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स नहीं है, ये ओनली साइन था, हम लिख दिए साइन इनवर्स, सॉरी, हाँ सब में साइन है, साइन साइन, अब हो गया साइन 60 30 90, साइन 90, वाह ये तो तुक्का में ही पूरा सही है, हैं? स्कैन कर लिया कि रे, चलो ठीक है, अगला लगाना तो, अगला वाला ऑप्शन, अगला लगाना तो, अरे आंसर देख लिया, तुक्का की एजेंट है। इक्कीस नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, अब इसका वैल्यू पाई है, -π/2 है, 0 है, 2√3 है। देख रहा संडे का क्लास का क्या फायदा हुआ, 1.5 चैप्टर, इतना मतलब इतना टाइमिंग हमको नहीं मिलता है, इसमें 2 क्लास खत्म होना पड़ता, ऐसे मेरा आज खत्म हो गया इधर, हाँ इसीलिए रफ्तार से खत्म भी कर लिया, शांति माहौल में कम आएगा भी आदमी। यहां पर देखो ध्यान से, आप tan इनवर्स √3 रहने दो, माइनस, यहां बताइए कॉट वाला माइनस से बाहर निकलेगा तो कैसे बाहर करेंगे, पाई में लगा के, यानी कॉट इनवर्स ये है तो इसको ऐसे लिखो, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, अब प्लस में हुआ, अब इसको ऐसे लिख लो सबको, tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, इतना। अब देखो tan और कॉट को नजदीक लाओ तो, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई, हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभी, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स सेम चीज रहे तो इसका मान 90 डिग्री होता है, माइनस पाई, तो π/1 कर दो, 2 LCM, पाई माइनस 2 पाई यानी -π/, इन्हें लगाई थी आंसर, -π/2। चलिए चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब जो मैथ की बात कर रहे थे उस पे आ जाओ। ये जो मैथ एग्जाम में आया था जिसमें आपका बहुत सारे लोगों ने एरर किया था माइनस, लेकिन मैथ यही वाला है कि हम भूला तो नहीं ना गए रहे, नहीं नहीं यही है, AI से पूछ लिया, अंदर वाला AI से। चलो आगे देखो, इसी को सॉल्व करना था तो सब ना इधर से सॉल्व करते, कभी आता ही नहीं था इसका आंसर। कैसे आता है, साइन इनवर्स 1 - x माइनस, देखो कैसे निकालोगे, 2 साइन इनवर्स x,
इसका मान हम लोग पढ़े हैं पाई बटा 2 का मान हम लोग पढ़े हैं साइन और कॉस में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका मान ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस एक्स लिख दिए। अभी दोनों से हम इसको हटा लिए, एक इधर से है, यही बोल रहे थे, तुम लोग को समझ में ना आएगा क्योंकि मैथ नहीं यहाँ पे वो वाला। तो ये इससे हटा दिए, देखो क्या लिखे, 90 डिग्री को साइन और कॉस में लिख सकता है ना, हम चाहे कि इसको हटा देने के लिए 1 माइनस एक्स को, तो हम 1 माइनस एक्स में लगा के दोनों जगह लिख दिए और साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पर बचा -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। हम क्या कर दिए, साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे फिर मान लिए थे थीटा, थीटा माने तो एक्स का मान क्या हो गया, साइन थीटा। ध्यान दो, यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो गया, ऐसी हार्ड मैथ नहीं था। अब देखो यहां से -2 साइन इनवर्स एक्स है तो इसको क्या मान लिए, थीटा बराबर इधर क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब कॉस को लेके चले आए इधर, तो क्या हो गया, कॉस -2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। तो कॉस -2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस में इनवर्स में माइनस रहता है तो पाई लग के उधर, लेकिन कॉस में डायरेक्ट माइनस रहेगा तो प्लस में बन जाता है। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया -2 एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, यहाँ पे हम इसको इधर लेके आते हैं तो एक्स -2 एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स बराबर 0। तो एक्स का एक वैल्यू हो जाएगा 0 और 1 माइनस 2 एक्स बराबर हो जाएगा 0, इसलिए 1 बराबर हो जाएगा 2x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/2। x का 2 मान आता है, x बराबर 0, x बराबर 1/2, लेकिन आंसर बनता है 1 के मान 0, 1/2 पर ये सुटेबल नहीं है। यही मैथ था वो। चलो तो क्या करें, रहने देते हैं।